तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन यानी सबसे पहले सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी हुई थी और किस तरीके से लोगों ने चार्ज के कॉन्सेप्ट को समझा था। और उसी वीडियो में मैंने आपसे भी पूछा था कि अगर आपको प्रोटॉन की डिस्कवरी पर भी वीडियो चाहिए तो कमेंट में लिख देना। उसी में से एक कमेंट मुझे वरुण का मिला और उन्हीं के रिक्वेस्ट पे मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर आपने अभी तक इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसे मेरे चैनल पर जाकर या डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ से या फिर आई बटन पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं, तो उसे जरूर देख लीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम प्रोटॉन के बारे में बात करने वाले हैं। प्रोटॉन एटम का दूसरा सब एटॉमिक पार्टिकल है जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है और इलेक्ट्रॉन से 1000 टाइम मैसिव पार्टिकल। और किसी भी एटम का आइडेंटिटी उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन से ही होता है, क्योंकि किसी भी एटम के नंबर ऑफ प्रोटॉन से हम उसके एटॉमिक नंबर को डिटरमाइन करते हैं। सो लेट्स एक्सप्लोर द हिस्ट्री एंड डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। सन 1815 में विलियम प्राउट ने एक थ्योरी प्रपोज किया एंड उसमें उन्होंने कहा कि जितने भी एटम प्रेजेंट है यूनिवर्स में वो सारे एटम हाइड्रोजन एटम से मिलकर बने हुए हैं एंड उन्होंने उस हाइड्रोजन एटम को प्रोटाइल्स कहा। उनके हिसाब से जितने भी एटम है वो सारे हाइड्रोजन एटम के मल्टीपल से मिलकर बने हुए हैं, मतलब कि हर एक में हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। उसके बाद 1886 में यूगेन गोल्डस्टीन ने एक बहुत बड़ी डिस्कवरी की कैनल रेज का। कैनल रेज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हुए जो कि गैसेस से प्रोड्यूस हो रहे थे। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में एक गैस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर एक परफोरेटेड कैथोड का यूज किया। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि कैथोड रेज की डिस्कवरी में उस समय के साइंटिस्ट ने परफोरेटेड एनोड का यूज किया था, तो ठीक इस बार गोल्डस्टीन ने उसका उल्टा परफोरेटेड कैथोड का यूज किया। जब गोल्डस्टीन ने 7000 वोल्ट का पोटेंशियल कैथोड और एनोड के बीच में सप्लाई किया तो उन्होंने देखा कि कैथोड के पीछे कुछ रेस का फॉर्मेशन हो रहा है। वे रेस ऐसे पार्टिकल से मिलकर बनते हुए दिख रहे हैं जो कि कैथोड रेस के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, मतलब कि वे रेस एनोड की तरफ आते हुए दिख रहे हैं। गोल्डस्टीन ने उन पॉजिटिव रेस को चैनल रेस या कैनल रेस का नाम दिया क्योंकि वे रेस कैथोड के होल्स से प्रोड्यूस होते हुए दिख रहे थे। उसके बाद 1907 में एक स्टडी के हिसाब से ये पता चला कि जब एनोड रेस को हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डिफ्लेक्ट कराते हैं तो उसका डिफ्लेक्शन अलग अलग गैस पार्टिकल पर अलग अलग होता है, मतलब कि वे अलग अलग गैस पार्टिकल पर अलग अलग मास के होते हैं, वो गैस पर डिपेंडेंट है। और उसमें से सबसे हल्का हाइड्रोजन के केस में था जो कि इलेक्ट्रॉन से 1840 टाइम मैसिव था। तो आइए अब जानते हैं कि आखिर ये क्यों हो रहा था। तो जब दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में करंट को पास करवाया गया तो वहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ जो कि गैस में नेचुरली प्रेजेंट आयोनाइज्ड पार्टिकल को एक्सेलरेट किए। इन्हीं पार्टिकल से जब गैस के अदर पार्टिकल का कोलिजन होता है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है एंड वो एटम पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाता है। तो ऐसे ही बहुत सारे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं एंड ये जाकर एनोड रेस का फॉर्मेशन करते हैं। और जब ये कैथोड पहुंचते हैं तो वहाँ पर प्रेजेंट गैस पार्टिकल से टकराकर ये उन्हें एक्साइट स्टेट में पहुंचा देते हैं। और जब वही पार्टिकल एक्साइट स्टेट से अपने नॉर्मल स्टेट में आता है तो वो रेडिएशन एमिट करता है जो कि लाइट के फॉर्म में हमें कैथोड के पीछे ग्लास ट्यूब पर दिखता है। और चूंकि एनोड रेस किस गैस पार्टिकल में से इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने पर बन रहे थे तो हर गैस के लिए इसका मास अलग था और इसीलिए हर गैस के लिए इसका चार्ज टू मास रेशियो भी अलग आ रहा था। तो इस कारण से साइंटिस्ट ये नहीं बता पा रहे थे कि ये चार्ज पार्टिकल एटम का फंडामेंटल पार्टिकल है या नहीं, क्योंकि इसका जो चार्ज टू मास रेशियो है वो हर में अलग अलग आ रहा था। इसके बाद रदरफोर्ड ने 1970 में अपना एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट में रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल यानी हीलियम के न्यूक्लियस को नाइट्रोजन गैस में इमिट किया एंड उन्होंने वहाँ पर एक कमाल का नाइट्रोजन का रिएक्शन देखा। उन्होंने देखा कि नाइट्रोजन अल्फा पार्टिकल के साथ मिलकर ऑक्सीजन और एक अलग तरह का पार्टिकल प्रोड्यूस कर रहा है। रदरफोर्ड ने उस पार्टिकल की स्टडी करने के बाद ये बताया कि वो पार्टिकल और नहीं बल्कि हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, मतलब कि वो पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज्ड है। और हाइड्रोजन के एटम में से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं तो वो कुछ उसी प्रकार का पार्टिकल बन जाता है।
इस एक्सपेरिमेंट से रदरफोर्ड ने ये कंक्लूड कर लिया कि जो प्राउट शुरू में कह रहे थे कि हाइड्रोजन जो है वो सारे एटम का बिल्डिंग पार्टिकल है, वो सही है और हाइड्रोजन के पार्टिकल सारे एटम में प्रेजेंट हैं, और उन्होंने उन हाइड्रोजन के पार्टिकल्स को प्रोटॉन नाम दिया। तो आइए अब जानते हैं कि आखिर हाइड्रोजन के उस पार्टिकल को हम लोग प्रोटॉन क्यों कहते हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर उस हाइड्रोजन के स्टेबल एटम में से हम लोग प्रोटॉन को अलग कर देते हैं, मतलब कि इलेक्ट्रॉन को उसमें से निकाल देते हैं, तो उसमें से प्रोटॉन बचता है। एंड वही हाइड्रोजन का पार्टिकल उस एक्सपेरिमेंट में भी निकल रहा था। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो इसे लाइक करके अपना प्यार जरूर दिखाइए और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। इस चैनल को ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, अगर आपके पास कोई सजेशन है तो उसे कमेंट में लिखना ना भूलें। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।